बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन। शहर हैदराबाद में कोरोना से ज़्यादा ख़तरा अब हर गली, मोहल्ले और सड़कों पर फैल रहे कचरे के ढेर और उसकी वजह से बढ़ रही गंदगी से है। अगर आप भी हैदराबाद में रहते हैं और आपके मोहल्ले में कचरे का ढेर जमा है तो आप उसका वीडियो बनाकर हमें भेजिए। हम आपके मसाइल को अरबाब मजाज तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप अपने वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारी मुहिम की वजह से शहर के कई इलाक़ों में अल्हम्दुलिल्लाह कचरों के ढेर को हटाया जा रहा है। तो आइए इस मुहिम से जुड़िए और शहर हैदराबाद को फिर एक मरतबा साफ़ सुथरा बनाने के लिए BBN चैनल की इस मुहिम को कामयाब बनाइए। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद की सड़कों और गलियों में कचरे के अंबार, कचरे को फौरी हटाकर राहत देने का आवाम ने किया हुकूमत से मुतालबा। तेलंगाना में कोविड-19 के नए केसेस में फिर आया उछाल, 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 3,840 केस। तेलंगाना में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करे, दवाखानों में बेहतर तिब्बी खिदमात मुहैया करे हुकूमत। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर का मुतालबा। तेलंगाना में लॉकडाउन या कर्फ्यू पर हेल्थ मिनिस्टर ईटेला ने फिर दिया बयान, कहा रियासत में लॉकडाउन, कर्फ्यू या 144 सेक्शन लगाने की नहीं है जरूरत, मास्क के इस्तेमाल पर दिया जोर। तेलंगाना भर में बगैर मास्क घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई। हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस ने सब्जी मंडी कारवान में चलाई मुहिम, बगैर मास्क वाले अफराद पर आयद किया जुर्माना। तोहम परस्ती की दिल दहला देने वाली मिसाल तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आई। पढ़ी लिखी भारती नामी खातून ने अपनी 6 माह की बच्ची का गला काटकर भगवान को पेश की बलि। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद की सड़कों और गलियों को कचरे से पाक करने के लिए तेलंगाना हुकूमत और GHMC की जानिब से बिन लेस हैदराबाद मुहिम की शुरुआत की गई और कचरा कुंडियों से डस्टबिन को हटाते हुए ये कहा गया कि घरों से ऑटो के ज़रिए कचरा जमा करते हुए सीधे डंपिंग यार्ड मुंतकिल किया जाएगा। ताहम गुज़िश्ता 1 महीने से शहर भर के कचरा कुंडियों पर कचरे का अंबार नज़र आ रहा है। लोग घरों से कचरा ले जाने वाले बल्दी ऑटो का इंतज़ार करने के बाद मजबूरन ख़दीम ज़माने से चले आ रहे कचरा कुंडियों के मुकाम पर कचरा फेंक रहे हैं। आवाम का कहना है कि बल्दिया की जानिब से वक्त पर कचरा ना तो घर से ले जाया जा रहा है और ना ही कचरा कुंडियों से उठाया जा रहा है। BBN चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद समद ने आज शहर के सीताराम बाग और आसिफ नगर झिर्रा इलाके की मुकामी आवाम से कचरे की निकासी और उनको दरपेश मसाइल के मुतालिक बात की। आइए देखते हैं। जमल कॉन्स्टिट्यूंसी के सीताराम बाग में हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पर कचरा जमा हो गया है और यहाँ के एरिया के तकरीबन लोग इस कचरे के वजह से मच्छरों की तरफ से परेशान है। और इसी के सिलसिले में बात करने के लिए यहाँ के लोकल श्रीनिवास साहब से बात करेंगे। तो श्रीनिवास भाई बताइए कि क्या वजह है ये कचरा इतना जमा हो गया है? कचरा तो देखो यहाँ तक रोड पे तक ला के डाल दे रहे और आने जाने वाले पब्लिक को पूरों को परेशानी हो रही, तकलीफ हो रही और हम लोग तो बैठ नहीं सक रहे, काम भी नहीं कर सक रहे, उतना मच्छरा है। अब क्या करना, देखो तुम ही लोग एक्शन लेना। कुछ भी कितने बार बोले, कितने बार मीडिया में आया, सब आया, मगर नहीं कर रहे साहब। तो देखो पूरा देखो कचरा देखो जी, कोई भी पकड़ा लेते नहीं। तो कभी आप लोग ऑफिसरों को या किसी को बोलते हैं? हाँ बोलते ना, बोले इस टाइम पे आके साफ करते, फिर वैसी हो जाता। देखो 2 दिन ही चोरा साफ करके फिर वैसी पड़ा हुआ है, फिर गंदा। वो देखो कार भी चल गई, देखो कचरे की वजह से पूरा। तो श्रीनिवास भाई का कहना है कि यहाँ पर बार बार लोगों को बोलने के बावजूद भी, GHMC को बोलने के बावजूद भी उसकी सफाई मुकम्मल नहीं होती और जिसके वजह से यहाँ पर गंदगी पूरा रोड तक आ जाती है और कचरे की तरफ से कई लोग परेशान हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है।
ये कचरा हफ्ते में एक बार, कभी 10 दिन हो जा रहे, कभी 8 दिन हो जा रहे, कचरा उठ रहा ही नहीं। जिर्रा तैयबा होटल के सामने है। इसमें गंदगी बहुत हो जा रही, रोड पे आ जा रहा कचरा, एक्सीडेंट ना हो जा रहे लोग कचरे से। जीएचएमसी वालों को कंप्लेंट कर रहे हैं तो कुछ एक्शन लेते हैं वो लोग, क्या आते हैं यहाँ पर? जी 2-3 बार कंप्लेंट कर रहे आए थे, तो इसके बाद अब कल उठा कचरा फिर कंप्लेंट करने से। यानी बगैर बोले तक कोई आता नहीं, कोई पुरसा नहीं आनी है। जी हाँ। तो रोड पे कितने एरिया तक पूरा आ जाता है यहाँ कचरा? ये आधी रोड पे आ जाता है। ये रॉयल सी एरिया है। जी हाँ, जिर्रा तैयबा होटल। तेलंगाना रियासत में दिन ब दिन कोरोना के मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 3,800 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं। डायरेक्टर महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना के खुसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसेस की तादाद 3,840 हो गई। इस दौरान 1,198 मुतासरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 9 मुतासरीन की कोविड की वजह मौत हुई, जिससे अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,797 हो गई। रियासत में कोविड से मुतासरीन की जुमला तादाद बढ़कर 3,41,885 हो गई, जबकि सेहतियाब होने वालों के आदाद-ओ-शुमार 3,09,594 पर पहुंच गए। इस तरह डॉक्टर्स मामले की बेहतर निगहदाश्त और मुतासिरीन की सेहतियाबी में अहम रोल अदा किया, जिसे अवाम फरामोश नहीं कर सकती। इनका रोल काबिल सताइश रहा, जबकि रियासत में 1,21,880 टेस्ट किए गए, जिससे रियासत भर में टेस्टों की तादाद बढ़कर 1,14,81,881 हो गई। मज़कूरा टेस्टों के बिन जुमला 5,095 टेस्टों के नताइज ताहाल मौसूल नहीं हुए। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हदूद में 505 पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड हुए। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हदूद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करे ताकि मुहलिक कोरोना वायरस की वबा को हराया जा सके। वहीं दीगर अजला आदिलाबाद में 85, भद्राद्री कुत्तागुड़ों में 54, जगतियाल में 167, जंगांव में 48, जयशंकर भूपालपल्ली में 16, जोगुलम्बा गदवाल में 26, कामारेड्डी में 144, करीमनगर में 124, खम्मम में 111, कोमरंभी मासिफाबाद में 23, महबूबनगर में 124, महबूबाबाद में 24, मंचरियाल में 101, मेदक में 64, मेडचल मलकाजीगिरी में 407, मुलुगु में 14, नागर कर्नूल में 60, नलगुंडा में 116, नारायणपेट में 18, निर्मल में 159, निजामाबाद में 303, पेदापल्ली में 66, राजन्ना सिरसिला में 88, रंगारेड्डी में 302, संगारेड्डी में 175, सिद्दीपेट में 86, सूर्यापेट में 57, विकाराबाद में 69, वनपर्ती में 75, वरंगल रूरल में 45, वरंगल अर्बन में 114, यादाद्री भुवनगिरी में 70 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। ताहम रियासत भर में 30,494 एक्टिव केसेस दर्ज हैं, जबकि 20,215 मुतासरीन दवाखानों, मकानात वगैरह में क्वारंटाइन हैं। तेलंगाना रियासत में तेज़ी से बढ़ते कोरोना वायरस के कहर, दवाखानों में बिस्तरों की किल्लत और मरीजों को दरपेश मसाइल पर साबिक वज़ीर व तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर करने, दवाखानों में बिस्तरों, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स मुहैया करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम के जानों की जिम्मेदारी तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला KCR पर है। उनको चाहिए कि वो अवाम की हिफाजत के लिए तरजीही बुनियादों पर बेहतर तिब्बी इक़दामात को यकीनी बनाएं। इंसानों की जानें, डॉक्टर्स की और दवाखानों के बिस्तरों की ना मिलने की वजह से कई लोग मर रहे हैं। हुकूमत बिल्कुल झूठे फिगर्स बता रही है। हमेशा 6, 7, 8 3 ही रहते उनके फिगर। कल एक दिन कामारेड्डी में 4 मरे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विजया और लक्ष्मी 2 खवातीन। कामारेड्डी की औरत निजामाबाद लेके जा रहे थे, रास्ते में बीबी मुस्लिम और 3 चौथे एक हाफिज कुरान थे, बशीर साहब, हाफिज बशीर साहब। 4 लोग तो सिर्फ कामारेड्डी में कल एक ही दिन में मरे, कल से और आज के सुबह तक 12 घंटे में। निजामाबाद में भी कई मरे, पर गवर्नमेंट वही 6 या 7 बता रही। हमारे हिसाब से रोजाना 25 से 30 लोग मर रहे हैं ये सरकारी दवाखानों में, अभी प्राइवेट छोड़ के। तो मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट फौरी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करे, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करे और हर दवाखाने में बिस्तरों का मुहैया करे, वेंटिलेटर मुहैया करे, ऑक्सीजन मुहैया करे और इन तेलंगाना के लोगों के जानों को बचाए। ये काम चीफ मिनिस्टर का है, हुकूमत का है। मगर अफसोस ये हुकूमत जानों की और दवाखाना पे नहीं सोच रही। लिखकर इनकम, शराब की इनकम कैसे बढ़ाएंगे,
स्टेट की गवर्नमेंट की इनकम को बढ़ाने के ऊपर रिव्यू चल रही है, लेकिन दवाखानों के ऊपर रिव्यू नहीं चल रही। आप बताइए, एक तरफ एग्जाम कैंसिल कर रहे, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वारंगल और खम्भम के इलेक्शन लगा रहे। ये क्या है यानी इंसानों की अहमियत कुछ नहीं। जैसे सागर में चीफ मिनिस्टर ने कहा था क्या कुत्ते हैं तुम लोग, तो इंसानों को नहीं कुत्तों के साथ ट्रीट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, कुत्तों के साथ देख रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है कि आप फौरी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कराओ और तमाम एक्स्ट्रा बेड्स लगाओ, अजला में भी लगाओ और स्टेट में भी लगाओ, वेंटिलेटर का इंतजाम करो, ऑक्सीजन का इंतजाम करो, नए एक्स्ट्रा बेडों का इंतजाम करो। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का डिमांड है। तेलंगाना में लॉकडाउन और कर्फ्यू के निफाज के अवामी अंदेशात के दरमियान आज फिर एक मरतबा वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने अहम बयान देते हुए कहा कि तेलंगाना में लॉकडाउन, कर्फ्यू या सेक्शन 144 के निफाज की ज़रूरत नहीं है। ताहम कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कि आवाम तमाम तर एहतियाती इक़दामात इख्तियार करें और ज़रूरत पर ही अपने मकानात से बाहर निकलें। वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने आज हुजूराबाद में धान खरीदी मरकज़ के इफ्तिताह के बाद मीडिया से खिताब करते हुए ये बातें कही। वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासत में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा ना हो, इसके लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने मौजूदा हालात में रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लॉक्स में ना खरीदने का मशवरा दिया, ज़रूरत पर ही इंजेक्शन लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को कोविड वैक्सीन की मकदार बढ़ाने के लिए मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। इसी तरह 25 साल की उम्र की तकमील कर लेने वालों को भी कोविड वैक्सीन देने के इंतजामात करने की भी मरकज़ी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन से नुमाइंदगी की गई है। కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరిగిన తర్వాత వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడానికి డిమాండ్ పెరిగినమాట వాస్తవం. డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా సప్లై లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో నియంత్రణలోనే ఈ వ్యాక్సిన్ సరఫరా అవుతుంది కాబట్టి ఏ రాష్ట్రాలకు ఎంత ఇవ్వాలి, ఏ రాష్ట్రాల కేసులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఏ రాష్ట్ర జనాభా ఎంత, ఇవన్నీ చూసిస్తారు కాబట్టి ఈ వ్యాక్సిన్ మా దగ్గర ప్రొడక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి మాకు కొంత ప్రయారిటీ ఏమని చెప్పి కోరినాం. 25 సంవత్సరాల పైబడ్డ వాళ్ళందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. వారు ఆలోచిస్తా అని చెప్పింది తప్ప హామీ మాత్రం ఇక ఇవ్వలేదు. ఆక్సిజన్ కొరత లేకుండా చూసుకోవడం కోసం అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేస్తారు. గతం కంటే కూడా వేగంగా విస్తరిస్తారు. సీరియస్ గా అయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేయడం అదొక ఆస్పెక్ట్ అయితే దీన్ని నియంత్రించుకోవాలంటే మీ చేతుల్లోనే ఉందనే విషయం మనం మర్చిపోవాలి. లాక్డౌన్ ఎక్కడుండే ఆస్కారం ఉండదు, కర్ఫ్యూ ఉండేటువంటి ఆస్కారం ఉండదు. రెమెడిసివిర్ ఇంజెక్షన్ కరోనా వైరస్ తగ్గిన తర్వాత దాని డిమాండ్ తగ్గిపోయింది, మ్యానుఫాక్చరింగ్ మొదలైంది. 20వ తారీఖు తర్వాత ఈ ఇంజక్షన్ల కొరత లేకుండా కూడా చూసే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇవాటి నుంచి ఎమర్జెన్సీ కింద ఎక్కడైనా ఏ హాస్పిటల్ పేషెంట్ ఉన్నాడు ఎక్కడైనా దొరుకుతాయంటే ఒక డిపో పెట్టి వాళ్ళకు కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ గవర్నమెంట్ నియంత్రించినటువంటి రేట్లకు అందించే ప్రయత్నం కూడా కొనసాగుతుంది. ఆక్సిజన్ విషయంలో, రెమెడిసివిర్ ఇంజక్షన్ విషయంలో, వ్యాక్సినేషన్ విషయంలో కూడా చాలా తీవ్రంగా మేము ఎవ్రీ డే మానిటర్ చేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना भर में बगैर मास्क घर से बाहर निकलने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि कोरोना से बचने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देते हुए बगैर मास्क वाले अफराद पर 1000 रुपये का चालान आयद करने का ऐलान किया है। महकमे पुलिस की जानिब से लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। शहर हैदराबाद की कुलसुमपुरा पुलिस ने आज सब्जी मंडी कारवान में बगैर मास्क वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चलाई। पुलिस ने ऐसे अफराद को जुर्माना आयद किया जो बगैर मास्क के सड़कों पर घूम रहे थे। ये मास्क बराबर लगाना है, मास्क नहीं लगा तो ये कोरोना का व्याप्ति होने का कारण है। इस वजह से हर जने मास्क लगा रहे, थोड़ा जने नहीं लगा रहे, उस वजह से वो लोग पर केस डालते। तो वाले मास्क लगाया तो अच्छा है। क्या दुकानों वालों को या जितने भी तरकारी वाले वालों को कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ ऐसा दिए? कोई सबको बोल रहे, वो सबको बोल रहे मास्क लगाना बोलते। ऑलरेडी दुकान वाले को सब जने, कोई भी थोड़ा जने नहीं डाल रहे, बाकी पूरे डाल रहे। हर जने मास्क डाल रहे, थोड़ा नहीं डाल तो उसको हम लोग थोड़ा बोल के चालान लगा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क,
न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। साबिक़ वज़ीर व तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली पर तंज करते हुए कहा कि महमूद अली को सिर्फ यही पता है कि सीएम को इमाम ज़ामीन कब बांधना है। ये इतना बड़ा इशू में वो इशू कुछ नहीं है, लेकिन आप पूछे बोल के जवाब दे रहे हो। लेकिन क्या हुआ, ये इशू यहाँ हज़ारों लोग जानों के जान जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, सेहत का इशू है। फिर भी आप पूछे, उसका जवाब ये है कि बेचारे महमूद अली साहब वो कभी कोई म्युनिसिपल इलेक्शन से लेकर एमएलए तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ के आए। उनको आवाम की फिक्र नहीं है, सिर्फ उनको चीफ मिनिस्टर को कौन से टाइम पे कब इमाम ज़ामीन बनना उसकी फिक्र है। तो वो इमाम ज़ामीन मिनिस्टर है, उनकी सोच भी इमाम ज़ामीन तक ही रहेंगी, उनकी सोच नहीं है। मैं पूछो, हमने मुसलमानों को दे दिया, वो क्या दिए भाई? 12% दिए। वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर दिए, या एक लड़के को 1,62,000 में कम से कम एक आदमी को भी आप उनके पैरों पे खड़े रहने का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोनिंग मिला? नहीं मिला। उर्दू अकादमी के कंप्यूटर सेंटर्स से एक सेंटर भी बना? पूरे सेंटर्स बंद है। कंप्यूटर सेंटर्स बंद है, ट्रेनिंग सेंटर्स बंद है, नैक सेंटर बंद है, ड्राइविंग सेंटर्स बंद है, हर वो चीज बंद है। सिर्फ एक ही बोलते हैं कि शादी मुबारक या फिर टेमरिस स्कूल, ये दो के सिवाय तीसरी उनके पास कोई नहीं है। या तो फिर रमजान के लिए, लास्ट ईयर रमजान में भी डुम्मा मारे, रमजान में भी नहीं दिए। दशहरा वालों को दशहरा मिले था और क्रिश्चियन भाइयों को मिला, लेकिन इन लोगों को मुसलमानों को लास्ट ईयर नहीं मिला। तो अब ये वक्फ बोर्ड के ऊपर तो खुद उनकी चुमटी मस्जिद के अंदर जहां उन्होंने नमाज पढ़ते वहीं उन्होंने उनके हाथ से पट्टा दिला दिया ऑफिसर भी। देखो कैसे कमाल के। कोरोना के फैलाव को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने 10th क्लास और इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तहानात को मनसूख करने का ऐलान किया, जबकि इंटर सेकेंड ईयर के इम्तहानात को पोस्टपोन कर दिया गया। तेलंगाना के महकमे तालीम की स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और एसएससी बोर्ड के हुक्काम का इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रियासत की सूरत हाल, सीबीएसई के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों में 10th क्लास और इंटरमीडिएट इम्तहानात को मनसूख या मुलतवी किए जाने का जायजा लेने के बाद रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात को मनसूख करने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बगैर किसी इम्तहानात के प्रमोट कर दिया जाएगा। महकमे तालीम ने इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द एसएससी बोर्ड से नताइज का ऐलान किया जाएगा। इन नताइज से गैर मुतमईन स्टूडेंट्स चाहे तो हालात साजगार होने पर इम्तहानात तहरीर कर सकते हैं। इस फैसले से तेलंगाना के 5,35,000 स्टूडेंट्स को फायदा होगा। इसी तरह हुकूमत ने इंटर फर्स्ट ईयर इम्तहानात को मनसूख करके तमाम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को इम्तहानात के बगैर प्रमोट करने का फैसला किया है। इस फैसले से इंटर फर्स्ट ईयर के 4,58,000 स्टूडेंट्स को फायदा होगा। बताया जा रहा है कि हालात साजगार होने पर इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तहानात का इनेकाद करने पर भी गौर किया जाएगा। वहीं इंटर सेकेंड ईयर के इम्तहानात मुलतवी करके जून के पहले हफ्ते में इम्तिहान के इनेकाद के मुतालिक फैसला लेने से इत्तेफाक किया गया है। इंटर सेकेंड ईयर इम्तहानात के इनेकाद के मुतालिक 15 दिन पहले इत्तला देने का फैसला किया गया है। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में जिन स्टूडेंट्स के बैकलॉग हैं उन्हें बगैर इम्तहानात के मिनिमम पासिंग मार्क्स के साथ कामयाब करार देने का फैसला भी किया गया है। एमसेट में इंटर मार्क्स की 25% वेटेज को भी मनसूख कर दिया गया है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील, डायरेक्टर गवर्नमेंट इम्तिहानात सत्यानारायण रेड्डी ने इम्तिहानात के मनसूख और मुलतवी पर चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट पेश की। चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के बाद 10th क्लास और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात मनसूख करने और इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के इम्तिहानात को मुलतवी करने के अहकामात जारी किए गए।
रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को राहत देते हुए शाम 4 बजे दफ्तर से रवाना होने की इजाज़त दी है। हुकूमत ने 13 मई तक रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन के दफातर औकात कार में तब्दीली लाकर उन्हें 1 घंटा क़ब्ल घर जाने की इजाज़त दी है। महकमे ने GAD ने इस सिलसिले में एलामिया भी जारी किया है। साबिक़ वज़ीर सयाहत व TRS के रहनुमा अजमेरा चंदूलाल ने जुमेरात की रात आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि अजमेरा चंदूलाल कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जाने के बाद हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान वो चल बसे। वो मुलुगु हलक़े से 3 बार और वरंगल लोकसभा हलक़े से 2 बार मुंतखब हुए थे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और दीगर रहनुमाओं ने उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया और कहा कि अजमेरा चंदूलाल की मौत से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ज़िला निर्मल के भैंसा शहर की मारूफ शख्सियत महकमे RWS के रिटायर्ड वर्क इंस्पेक्टर हाजी मोहम्मद अब्दुर्रहीम ने 74 साल की उम्र में दाई अजल को लब्बैक कहा। उनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर पर भैंसा के सियासी, समाजी और मिली शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार करते हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है। मरहूम भैंसा के सहाफ़ी मोहम्मद रब्बानी के वालिद हैं। मरहूम की नमाज जनाजा दरगाह शरीफ भैंसा में अदा की गई, जबकि तदफीन कब्रस्तान अहाता दरगाह शरीफ में अमल में लाई गई। सहाफ़ी रब्बानी ने अपने वालिद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की अपील की है। बोधन शहर के मारूफ आलिम दीन ख़ारी जा मोहम्मद मशहूदी बानिए दारुल उलूम अहले सुन्नत रज़ाए मुस्तफ़ा गौस नगर का ख़ल्ब पर हमले के बायस इंतकाल हो गया। आज बाद नमाज जुमा मरहूम की नमाज जनाजा मस्जिद गरीब नवाज़ में अदा की गई और तदफीन शफ़ीक़ चमन ख़बरस्तान बोधन में अमल में लाई गई। मरहूम के पसमानदगान में बेवा के अलावा 1 फ़र्जंद और 4 दुख्तरान शामिल हैं। मौलाना के इंतकाल की खबर के साथ ही तमाम सियासी, समाजी व मिली शख्सियात ने अफसोस का इजहार करते हुए दुआए मग़फ़िरत की। तोहम परस्ती की दिल दहलाने वाली मिसाल तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में सामने आई है। पढ़ी लिखी भारती नामी खातून ने अपनी 6 महीने की बच्ची का गला काट कर भगवान को बलि पेश कर दी। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अंधी अक़ीदत कितनी ख़तरनाक होती है, इसकी दिल दहला देने वाली मिसाल तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में सामने आई है। BSc पास और B.Ed की हुई एक पढ़ी लिखी खातून ने भगवान की मूर्ति के आगे अपनी 6 महीने की बेटी का गला काट दिया और बलि दी। ये खातून वुमेंस पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रही थी। अपनी ही बेटी को कत्ल कर देने वाली खातून की शनाख्त B. भारती के तौर पर हुई है। भारती की 8 साल पहले शादी हुई थी, ताहम ये शादी कुछ ही वक्त बाद टूट गई। भारती कृष्णा नामी एक शख्स के साथ बिना शादी के रह रही थी और उसे एक लड़की पैदा हुई। घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इस बात से भारती परेशान रहती थी और एक दिन YouTube पर एक धर्म गुरु के वीडियोस उसने देखना शुरू किया। भारती ने देखा कि कल जब घर में कोई मौजूद नहीं था, वो उसने भगवान की मूर्ति के सामने अपनी 6 महीने की बेटी की बलि दे दी। घर वालों ने वापसी के बाद जब बच्ची के बारे में भारती से पूछा, तब उन्हें इस बात का पता चला। पुलिस ने भारती को हिरासत में ले लिया। उसके दिमाग की हालत की भी जांच की जा रही है। तो वहीं पूरा गांव इस वाक़े से शॉक्ड है। ऑनलाइन गिफ्ट आने की झूठी इत्तला देकर ऑनलाइन सारिफीन को ठगने वाली 13 अफराद पर मुश्तमिल टोली को वरंगल टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 14.5 लाख रुपए और 15 सेल फोन्स के अलावा स्क्रैच कार्ड्स जब्त कर लिए गए, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। It could be in the form of handling charges, transportation charges, or some sort of tax, some GST or income tax. వేరే వేరే మాట్లాడి ఒకటి ఒక్కొక్కసారి 10,000, 20,000 అట్లా మొత్తం కలిపి నియర్లీ 70,000 to 1 lakh ప్రతి కస్టమర్కి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆఫ్టర్ దాట్ వెన్ ద కస్టమర్ ఇస్ గెటింగ్ ఫెడ్ అప్, అది మళ్ళీ కస్టమర్ కాల్ చేసి మాకు ఇవాళ ఎప్పుడు వస్తుంది అడిగితే then they are switching off the cell phone, switching off the number and they are disposing the SIM card. प्रति कस्टमर की they are using the new SIM cards. ఒక SIM card की ఒక कस्टमर की यूज करते they are just destroying it and they आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद की सड़कों और गलियों में कचरे के अंबार, कचरे को फौरी हटाकर राहत देने का आवाम ने किया हुकूमत से मुतालबा।
तेलंगाना में कोविड-19 के नए केसेस में फिर आया उछाल। 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 3,840 केस। तेलंगाना में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करे, दवाखानों में बेहतर तिब्बी खिदमात मुहैया करे हुकूमत। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर का मुतालबा। तेलंगाना में लॉकडाउन या कर्फ्यू पर हेल्थ मिनिस्टर ईटेला ने फिर दिया बयान। कहा, रियासत में लॉकडाउन, कर्फ्यू या 144 सेक्शन लगाने की नहीं है जरूरत। मास्क के इस्तेमाल पर दिया जोर। तेलंगाना भर में बगैर मास्क घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई। हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस ने सब्जी मंडी कारवान में चलाई मुहिम। बगैर मास्क वाले अफराद पर आयद किया जुर्माना। तोहम परस्ती की दिल दहला देने वाली मिसाल तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आई। पढ़ी लिखी भारती नामी खातून ने अपनी 6 माह की बच्ची का गला काटकर भगवान को पेश की बलि। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।